नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कि प्रश्नावली 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय नामक प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नावली 8.3 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्नावली 8.4 को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसकी जानकारी होना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि अभी तक जो भी बातें त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र आप लोगों को बताया गया है वो सारे के सारे सूत्रों का प्रयोग इस प्रश्नावली में किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर वो सूत्र अभी तक याद नहीं है तो सबसे पहले आप उन सूत्रों को याद करो, उसके बाद ही प्रश्नावली 8.4 को पढ़ना प्रारंभ करो, जिससे आप लोगों को आसानी से ये प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, प्रश्नावली 8.4 में आप लोगों को ये 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सूत्र आप लोगों को भली भांत याद होना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आप प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को लगा नहीं पाओगे। अच्छा, ये जो फार्मूले हैं, फार्मूले का मतलब क्या होता है कि कहीं पे हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं अथवा इसके बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो उसके बराबर सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, अथवा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो तब पर भी हम उसके स्थान पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अगर कहीं है अथवा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो तो उसके स्थान पे भी हम कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही सूत्र आप लोगों को याद होना बहुत ही आवश्यक है। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बजा के लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे वीडियो आने वाली है उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल लगाते हैं। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल है, दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हल। अर्थात साइन ए, सेक ए और टैन ए को हल करते हुए हमें काट ए के रूप में ले आना है। साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, ये सूत्र होता है। अब कोसेक ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसको जो है कि अंडर रूट यहाँ लग जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, कोसेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो है कि जो दिया था काट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ था सेक ए, सेक ए को अब काट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों होता है, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए, वही लिखा हुआ है। इसके बराबर इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हमने लघुत्तम ले लिया, ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो ऊपर आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान
यहाँ स्क्वायर था, जब इसका वर्गमूल निकाला तो ये काट ए हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला है tan ए। tan ए को काटे के पदों में व्यक्त करना है तो tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। tan ए इक्वल टू 1/cot ए, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अर्थात सेक ए के अलावा जितने और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया साइन ए। अब साइन ए बराबर कास ए इंटू tan ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कास ए। तो जब कास ए को इधर लाएंगे तो साइन ए के बराबर हो जाएगा कास ए इंटू tan ए। वही चीज मैं यहाँ लिख दिया। अब कास ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए और tan ए को लिख सकते हैं √sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं? tan ए के जगह tan ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्यों होगा? चूंकि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए है। अब इसको जब बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो tan स्क्वायर ए बराबर होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे इसका गुणा 1 से करोगे तो वही हो जाएगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ये आपका आंसर आ गया, sec ए के पदों में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कास ए। तो कास ए बराबर 1/sec ए होता है। तो कास ए को जब हम sec ए के रूप में लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/sec ए। ये आंसर आ जाएगा। अब काट ए को sec ए के पदों में व्यक्त करना है तो काट ए बराबर होता है 1/tan ए बराबर 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? √sec स्क्वायर ए माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। क्यों लिख सकते हैं? चूंकि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। इसलिए tan ए इक्वल टू √ जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √ में आ जाएगा √sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये आपका काटे का आंसर हो गया। अब आगे tan ए बराबर √sec स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए के बराबर √sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए हम लिख सकते हैं। अब इस साइन ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 1/sin ए की जगह कास ए इंटू tan ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan ए इक्वल टू होता है sin ए/, कास ए। अब इसको जब हम इस तरफ ले आएंगे तो sin ए इक्वल टू हो जाएगा कास ए इंटू tan ए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बराबर क्या होगा? इक्वल टू 1/,
cos A की जगह हम लिख देंगे 1/sec A, और tan A की जगह हमारा क्या हो जाएगा √sec² A -1। अब इसके बाद जब √sec² A -1 को 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा √sec² A -1 आ जाएगा, अपन नीचे sec A रहेगा। तो इसके बराबर पूरे के बराबर क्या हो जाएगा 1/√sec² A -1/sec A। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू, जब ये पूरा का पूरा हर में आपका भिन्न है, जब इसको गुणा में ले जाओगे तो ये क्या होगा उलट जाएगा, अर्थात sec A ऊपर हो जाएगा और √sec² A -1 नीचे आ जाएगा। तो वही मैं किया हूँ, इक्वल टू 1 इंटू sec A अपान √sec² A -1, वही लिखा हूँ। इक्वल टू जब sec A से मैं एक में गुणा करोगे तो sec A ही होगा अपान √sec² A -1, और ये आपका आंसर आ गया, चूंकि sec A के पदों में आ गया। तो कोसेक A को जब हम sec A के पदों में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे, तो sec A अपान √sec² A -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगा, आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बजा के लाइक कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी वीडियो आने वाली है उसके बारे में आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।